मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। मैं प्रूफ कर चुकी हूँ कि इन बंदों ने मेरे साथ गलत किया है। मेरी शादी 14 में हुई थी, वहाँ से 10 साल से लेकर आज तक मेरे 3 बच्चे हो चुके हैं। और वो बंदा सबको ये कह के भी ये इस लेडीज़ का जो मेरे साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, इसलिए मैं लड़कियां लेके भागता हूँ। जबकि उसका पेशा हो चुका है, वो हर बार पता नहीं कितनी लेडीज़ के साथ रिलेशन बना चुका है। और मैं एसपी साहब को पेश होकर खुद बता चुकी हूँ, हनुमानगढ़ एसपी सर को, कि सर आप चलिए, मैं रूबरू मिला सकती हूँ उन लड़कियों के साथ जिनका इनने घर बर्बाद किया है। सर मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम लोन उठा के और रजिस्ट्री प्लाट की सिक्योरिटी के तौर पर उसमें फंसा के, और वो खुद चला गया घर से और मेरे को फंसा के चला गया। अभी लोन है जो मेरे नाम करवा दिया उसने। जिस घर में मैं बैठी हूँ सर, मेरे को अब 3 बच्चे हैं, कमाई का कोई साधन नहीं है। मैं वहाँ बैठी हूँ, उस घर के कोई ताला नहीं है, कोई खिड़की नहीं है। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई दे रखी है, उन लोगों का मुझे इतना खतरा हो रखा है। मैं गांव में अकेले फिर नहीं सकती। कैसे मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, क्या खिलाऊंगी, क्या करूंगी सर मैं? और मेरी सुनवाई नहीं हो रही सर। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एसपी कार्यालय के बाहर और हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो सिरसा ज़िले के तलवाड़ा खुर्द गांव के रहने वाले हैं। उनमें एक महिला है लिचमा देवी, जो शिकायत लेकर के एसपी कार्यालय पहुंची हैं, और भीम आर्मी के भी काफ़ी सदस्य हैं हनुमानगढ़ से और सिरसा के, वो भी उनके साथ आए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मामला क्या है, क्या मामला है पूरा जिसको लेकर के आप यहाँ पर एसपी कार्यालय में पहुँचे हो? सर मेरा नाम लिचमा है, मैं तलवाड़ा खुर्द की रहने वाली हूँ। सर मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम लोन उठा के और रजिस्ट्री प्लाट की सिक्योरिटी के तौर पर उसमें फंसा के, और वो खुद चला गया घर से और मेरे को फंसा के चला गया। अभी लोन है जो मेरे नाम करवा दिया उसने। और अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं कंपनी वालों से पूछती हूँ वे लोन किसके नाम है, प्रॉपर्टी के नाम है या मेरे डिप्लोमा पे है। जब मैंने मेरे कागज़ नहीं दिए, मेरा कोई अकाउंट नहीं दिया, मैं सख्त मना किया है, बार बार उनसे वापस मेरी फ़ाइल मांगी है कि मेरी फ़ाइल रिजेक्ट है। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। मैं प्रूफ कर चुकी हूँ कि इन बंदों ने मेरे साथ गलत किया है। फेनोवा कंपनी के एरिया मैनेजर ने खुद माना है कि ये बंदों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मनोज है, कुलदीप है और एक अमित है। अमित ने 10,000 रुपये लेने के नाम पे उनको बोल दिया मेरे हस्बैंड को 10,000 रुपये मुझे देगा तो मैं तेरी फाइल मतलब कंप्लीट करवा के लोन करवा के दूंगा। उन्होंने फ़ाइल फंसा के रखी 1.5 महीने तक, मुझे नहीं बताया कि 1.5 महीने से फ़ाइल फंसी हुई है। जब मेरा हस्बैंड फंस गया, अभी ना तो मुझे लोन मिल रहा है ना ही मेरे को मेरी फ़ाइल वापस मिल रही है, तब उसने आके मेरे को बताया वो लड़की के आपकी पत्नी के साइन मांग रहे हैं। तो मैंने कहा भी मैं लोन नहीं दे सकती तुम्हें, क्योंकि पहले भी उसने मेरे साथ 3 लाख का फ्रॉड किया था पिछले लॉकडाउन के टाइम। तो मैंने उसको सख्त मना कर दिया। उसने आपके पति ने आपके साथ फ्रॉड किया? जी मेरे पति ने भी किया था। पिछले बार भी मेरे नाम लोन ग्रुप लोन उठा के 5-6 और भाग गया था। अब फिर वो दोबारा कर रहा है, तो आप भी बताइए कहाँ चला गया? अब वो मौके का तो जेल में है हनुमानगढ़। किस मामले में? 376 की धारा लगी है उस पर, नाबालिग लड़की लेके भागा था वो, तो अब मौके का वो जेल में है सर। भी इलाज करे सर 10 साल से वो 10 साल मेरी शादी 14 में हुई थी, वहाँ से 10 साल से लेकर आज तक मेरे 3 बच्चे हो चुके हैं। और वो बंदा सबको ये कह के भी ये इस लेडीज़ का जो मेरे साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, इसलिए मैं लड़कियां लेके भागता हूँ। जबकि उसका पेशा हो चुका है, वो हर बार पता नहीं कितनी लेडीज़ के साथ रिलेशन बना चुका है। और मैं एसपी साहब को पेश होकर खुद बता चुकी हूँ, हनुमानगढ़ एसपी सर को, कि सर आप चलिए, मैं रूबरू मिला सकती हूँ उन लड़कियों के साथ जिनका इनने घर बर्बाद किया है। ठीक है, ऐसे बंदे को मैं कैसे लोन चुकवा सकती हूँ, कैसे उसको मतलब फ्री छोड़ सकती हूँ? तो अब मेरे को ये बोला जाता है कि मैंने बोला अभी मेरे हस्बैंड है जो उनको जेल हो चुकी है, तो बोले तुम कौन होती हो जेल? कंपनी वाले आपको परेशान कर रहे हैं? कंपनी वाले मुझे इतना परेशान करते हैं सर, 4 महीने से एक तो मुझे पुलिस में धक्के खाने पड़ रहे हैं। अगर मैं घर बैठती हूँ तो मुझे घर नहीं बैठने दिया जाता। पहले तो ये मेरे घर आते थे, एसपी साहब ने मैं पेश हुई, इनको रोक दिया, तो इन्होंने मेरे को फ़ोन पे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया
एक एक घंटा मेरे से पैसे तो आप मांगते क्या हैं। करते हो, मजदूरी करते मैं घर पे रहती हूँ सर, गृहिणी औरत हूँ मैं, 3 बच्चे हैं, मैं लेके ना जॉब कर हो? तो सकती आप हूँ। भी इनके गांव के ही हो कि कहाँ के रहने वाले हो? साथ में मदद करने वास्ते मदद करने वाला पूरी होनी चाहिए, उनकर पूरी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, एक शब्द गलत को नहीं। आगे भी वो बटाऊ मारो बटाऊ हो, आगे भी 2 टाबर एक लुगाई लेके निकल गयो लोक में, जद गयो। हाँ जद गयो, अब फिर इंग सके धोखो करिए, प्लाट भी आपका नाम लगा लियो, इंगे फोटो सारा लगा के बेईमानी करके। किसी को ये क्लियर नहीं हो रहा है सर, लोन कैसे किया उन लोगों ने। इस लोन की इंक्वायरी मैंने जयपुर से करवाई तो दोनों को, कुलदीप को और मनोज को, कंपनी से निकाल दिया गया है। उन्होंने लीगल फॉर्मेलिटी मेरे से सारी कंप्लीट करवा ली, मेरे साइन ले लिए, मतलब धमकी दे के मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मैं सुसाइड कर लूँगा, तो भी मैंने मना कर दिया था, मैं लोन नहीं दे सकती। फिर तीसरे बंदे को वो भेजते हैं, मैं बार बार ये बात बता चुकी हूँ। अगर औरत को तीसरा बंदा घर आके बोलेगा कि 1 महीना हो गया मैं इसकी देख रेख कर रहा हूँ, ये सुसाइड करेगा, रात को 9 बजे मैं इसको लेके आया हूँ लाइन से, ये सुसाइड करने गया था, तो मैं 1 महीने से उसकी निगाह रख रही हूँ, भी वो कुछ खा पी के ना मर जाए। सो रहा है तो उसका पल्ला हिल रहा है, नहीं हिल रहा, सांस चल रही है नहीं चल रही। 1 महीने से मैं तो ऐसे डिस्टर्ब हूँ, इतनी परेशान हूँ, भी पता नहीं बंदा कुछ करना ले। एसपी ने क्या कहा आपको? एसपी सर भी कंफ्यूज है, किसी को समझ में नहीं आ रहा लोन कैसे किया गया है, किसके नाम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा सर। मेरा घर छीना जा रहा है, मेरे से फंसाया गया, मुझको जबरदस्ती। एक और है सर, मैंने कभी झूठ नहीं मारा है, अगर कोई चाहता है मेरी सारी इंक्वायरी कर सकता है। एक एक शब्द मैंने सच बोलने की कोशिश की है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला सर। पहले भी मैंने इसको, तो आपके पति के खिलाफ कार्रवाई के लिए इन्होंने कहा है क्या? आपने ये बोला है कि भी उनके खिलाफ सर कार्रवाई की पति के खिलाफ तो हनुमानगढ़ से चल रही है कार्रवाई, वो तो जेल में है सर। और अब मैं चाहती हूँ कि लोन वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको कंपनी से क्यों निकाला है कंपनी ने, वो गलत है तो निकाला है। मैंने प्रूफ किया सर, मेरे से कोई भी सबूत ले सकता है, एक एक प्रूफ दूंगी मैं। मैंने रिजेक्ट किया फाइल, उसकी मेरी वीडियो कॉल पड़ी है सर, मैंने वीडियो बनाई थी, मैं ऑफिस में रिजेक्ट करी थी, फाइल वापस लेने गई थी, तो वो भी मेरे पास प्रूफ पड़ा है सर। एक एक चीज़ का मैं प्रूफ दे सकती हूँ सर। 3 बच्चे अन्य बच्चा ने मिलना चाहिए, सरकार देना चाहिए, सहायता देनी चाहिए। एक भी झूठ को नहीं, सच्चाई है जमा, एक भी झूठ को नहीं। मेरे पास कुछ बचा नहीं, प्लाट है, वो प्लाटिंग नाम होना चाहिए। जिस घर में मैं बैठी हूँ उसके कोई दरवाजा नहीं है। 1 मिनट, धमकी ना हमारा कोई भी। जिस घर में मैं बैठी हूँ सर, मेरे को अब तक 3 बच्चे हैं, कमाई का कोई साधन नहीं है, मैं वहाँ बैठी हूँ, उस घर के कोई ताला नहीं है, कोई खिड़की नहीं है। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई दे रखी है उन लोगों का मुझे इतना खतरा हो रखा है, मैं गांव में अकेले फिर नहीं सकती। कैसे मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, क्या खिलाऊंगी, क्या करूंगी सर मैं, और मेरी सुनवाई नहीं हो रही सर। हाँ जी सर, आप आए हो इनके साथ, क्या कुछ आश्वासन है वो दिया? सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भीम आर्मी से जिला अध्यक्ष हूँ, सिरसा जिला से, अमन कुमार मेरा नाम है। जैसे कि इस बहन ने आपको बताया कि ये तलवाड़ा खुर्द से है, तो इनका मामला मेरे पास 3-4 दिन पहले आया। पहले भी 1-2 बार इन्होंने मुझे कॉल की, इन्होंने बताया कि मेरे साथ ये 420 हो चुकी है और मुझे इससे छुटकारा निजात मिल जाए। और इन्होंने थाने के जो एलनाबाद थाना है, SHO साहब से भी कई बार मिले हैं, और हमारे हनुमानगढ़ से जिला अध्यक्ष जी हैं रेमताराम पवार जी, इन्होंने भी SP साहब से, SHO साहब से मिले थे, और उन्होंने कहा कि हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये बहन है जो बहुत परेशान है, हम चाहते हैं कि इसकी पूरी मदद हो, और फाइनेंस कंपनी वालों ने जो दोषी है उनको सज़ा देनी चाहिए, और जो बहन का लोन उस डिफ़ाल्टर बंदे ने ले रखा है उसी से भरवाए। ये बहन नहीं भर सकती, और ये गृहिणी है, ये कोई जॉब पे काम नहीं करती। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। किस तरह से जो महिला है उन्होंने रो रो करके जो अपनी पूरी दास्तां बताई है कि किस तरह से इनके पति ने और जो है कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने मिल करके इनके जो मकान पे लोन कर दिया, और जिनमें ये रह रही है, पति है जेल में है, और उस मकान को खाली करने की धमकी दे रहे हैं। खाली करने की धमकी है वो कंपनी के जो कर्मचारी है वो दे रहे हैं कि लोन भरने की जो बात कर रहे हैं, किस्त भरे, ऐसा कह रहे हैं, जबकि इनके पास कोई काम नहीं है। 3 जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको लेकर के अकेली जो है वो मकान में रहती हैं। और तमाम जो गांव की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुँची हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के जो कंपनी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उनके पति के खिलाफ, जिन्होंने इनको खुद को धोखे में रख करके जो है लोन लिया, और उसको लेकर के जो है अब पूरे मामले को लेकर के जो SP सिरसा है उसको शिकायत दी गई है कि इस पूरे मामले की जो है जांच करवाई जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।